हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए जो हमारे ग्रेजुएशन के यूनिट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो 4 यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहली यूनिट थी सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़, बोन एंड कार्टिलेज एंड अप्लाइड जूलॉजी। ये 4 यूनिट का कोई भी सब टॉपिक मैंने अनकवर्ड नहीं छोड़ा है। उसके बाद हमारी 5th यूनिट है एक्वेटिक बायोलॉजी। एक्वेटिक बायोलॉजी में ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आपको प्रीवियसली उनको देखना है। तो एक्वेटिक बायोलॉजी को उन्होंने डिवाइड किया है 4 सब टॉपिक्स में, और 4 सब टॉपिक्स भी और भी इनके अंडर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए एक पोस्ट किया है, ताकि आप समझ पाओ कि हम एक्वेटिक बायोम्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली जो यूनिट हमारी चल रही है, इसके अंदर से जो सब टॉपिक हमारा चल रहा है वो है एक्वेटिक बायोम्स। ठीक है, एक्वेटिक बायोम्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे लैंटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं और लोटिक इकोसिस्टम क्या आते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें पढ़ना था रिवर क्या होती है, पॉन्ड क्या होता है, लेक क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वेटलैंड्स के टाइप भी हम पढ़ चुके हैं, रामसर कन्वेंशन क्या थी इसको भी हम पढ़ चुके हैं, एस्चुरी भी हम पढ़ चुके हैं, एस्चुरी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर आपको पहले देखना है, उसके बाद हम इंटरटाइडल जोन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरटाइडल जोन के बाद हमें करना होता है ओशियन पेलाजिक जोन। ठीक है, तो ओशियन पेलाजिक जोन को हम पढ़ेंगे और मेरीन बेंथिक जोन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद है ना हमारा एक्वेटिक बायोम्स में से सिर्फ एक सब टॉपिक बच जाएगा, वो है कोरल रीफ्स। ठीक है, तो कोरल रीफ की क्लास भी बहुत जल्दी आएगी। तो ओशियन पेलाजिक जोन में है ना, अगर आप अपने ओशियन को कभी भी देख रहे हो तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पेलाजिक जोन, जिसको हम ओपन ओशियन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ओपन ओशियन भी हो सकता है। दूसरा होता है बेंथिक जोन। तो पेलाजिक जोन का मतलब है जब हम ओपन और फ्री वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओशियन सरफेस से लेके ओशियन बॉटम तक जो पानी स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, और ये सरफेस से दूर होना चाहिए, यानी कि जो हमारे सी शोर और सी फ्लोर है उनसे ऊपर रहना चाहिए ये पानी, उसकी बात हो रही है। उसको हम पेलाजिक जोन बोलते हैं। और जो हमारा बॉटम वाला रीजन होता है, एकदम हमारा जो बॉटम होता है, उसको हम बेंथिक जोन बोलते हैं। तो आपको पता है ओशियन में एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो नीचे का हमारा सी बेड है, ठीक है, वो वाला जो रीजन है वहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है उस जोन को हम बेंथिक जोन कहते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा जोन है जो सरफेस वाटर को टच नहीं कर रहा है और सबसे ऊपर वाला पानी हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओशन के बॉटम में जो पानी है उसको हम नहीं कर रहे हैं, और जो हमारी बाउंड्रीज के पास वाटर है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो वो जो रीजन हमारा होता है उसको हम बोलते हैं पेलेजिक जोन। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। इट रेफर्स टू द ओपन एंड फ्री वाटर इन द ओशन दैट स्ट्रेच बिटवीन ओपन सरफेस, यानी कि ओशन सरफेस और ओशन बॉटम के बीच में जो फ्री वाटर सारा का सारा है उसको हम क्या बोलते हैं, पेलेजिक जोन बोलते हैं। ठीक है, और ये सी शोर के और सी फ्लोर के बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेलेजिक जोन में डिफरेंस क्या है, सी शोर के पास का जो पानी है और सी फ्लोर के पास का जो पानी है वो कंसिडर नहीं होता है पेलाजिक जोन में। ठीक है, अब देखो ये सारे जोन्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंटरटाइडल जोन, तो हमारा सी शोर के पास का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेरेटिक जोन, ओशियानिक जोन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारा पेलाजिक जोन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा है ना बॉटम कंसिडर नहीं किया जा रहा है और ऊपर वाला एक रीजन भी जो सरफेस के क्लोज है उसको भी एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो उसके बाद कौन सा रीजन हमारे पास बचता है, उसको हम बोलते हैं पेलाजिक जोन। ठीक है, पेलाजिक जोन को है ना लाइट के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है फोटिक जोन और एक है एफोटिक जोन। तो फोटिक जोन का मतलब होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है। तो जितने सरफेस तक पेलाजिक जोन के जितने एरिया तक सनलाइट रीच करती है, डार्कनेस नहीं होती है, लाइट होती है, इल्यूमिनेटेड रहता है, उसको हम फोटिक जोन बोलते हैं। और उसके नीचे का जो सारा डार्कनेस वाला जोन है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफोटिक जोन बोलते हैं। और ये जो नीचे पूरा का पूरा आपको सी बेड का सरफेस दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो जो हमारा पेलेजिक जोन है, अगर आप उसको वर्टिकली देख रहे हो, ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया था कि हम लाइट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो 2 पार्ट्स में रहता है, फोटिक एंड एफोटिक। उसके बाद अगर आप उसको वर्टिकली डिवाइड करते हो तो ये 5 जोन में डिवाइडेड होता है आपका पेलेजिक जोन। ठीक है, तो पेलाजिक जोन का सबसे पहला जोन का नाम है एपीपेलाजिक जोन, जिसको हम सनलाइट रीजन भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेटेड जोन है। इल्यूमिनेटेड मतलब यहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, आराम से यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत आराम से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है,
ऑलमोस्ट मान लीजिए हमारे ओशियन में जितना भी प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, यानी कि हमारे एल्गी जो है, हमारे जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, वो जितना भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रोडक्शन होना, तो वो जो सबसे पहला प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस में कन्वर्ट हो रही है, फूड में कन्वर्ट हो रही है, वो सबसे ज़्यादा किस जोन में हो रहा होता है, एपीपेलाजिक जोन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे है ना बहुत आराम से फ्लोरा एंड फोना एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आपको इस जोन में देखने को मिलेंगे। ये पेलाजिक जोन का सबसे पहला जोन है, सबसे ऊपर वाला जोन है, हम टॉप टू डाउन जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे टॉप वाला जोन है उसका एपीपेलाजिक जोन, जिसको हम सनलाइट जोन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है। कौन कौन सी फ्लोरा एंड फोना आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, सीवीड्स देखने को मिलेंगे, जेलीफिश, जेलीफिश है ना निडारिया फैमिली से बिलोंग करती है, ये फिशेस स्पाइसिस से बिलोंग नहीं करती, इसका नाम जेलीफिश जरूर है लेकिन ये निडारिया फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, आपको मालूम होनी चाहिए ये बात। उसके बाद आती है हमारी ट्यूना, शार्क एंड डॉल्फिन्स, वो सब फिशेस भी आपको देखने को मिलती है कौन से रीजन में, एपीपेलाजिक जोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सनलाइट रीजन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके नीचे जो जोन आता है उसको हम बोलते हैं मीसोपेलाजिक जोन, और यहाँ पे ना थोड़ी लाइट प्रेजेंट रहती है, तो ये है ना ट्विलाइट जैसा, इसका नाम दूसरा नाम क्या है, ट्विलाइट भी कहते हैं इस जोन को, जैसे उसका सनलाइट जोन था, इसका नाम है ट्विलाइट जोन, ठीक है। यहाँ पे भी है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे वो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। और ऊपर हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स थे जो क्या करते थे, ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्वॉर्ड फिश देखने को मिलेगी, स्क्विड फिश, कटल फिश, ये सब। तो यहाँ पे है ना हमारे मेसोपेलाजिक जोन में जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर आपको बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो बायोल्यूमिनेंस क्या होता है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपको ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ये ना चमकते हैं, ठीक है, रात में अगर आप इनको देखो जैसे जुगनू चमकता है, वैसे है ना ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रह रहे होंगे जो रात में चमकेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारी जो बहुत सारी एनिमिलिया किंगडम होती है उसके अंदर है ना हमारा जो सिटानोप्लाना होता है वो क्या करता है, उसके अंदर बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको यहाँ पे ऐसे ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनके अंदर बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इस जोन के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये है ना जो प्लेजिक जोन के जो एनिमल्स होते हैं वो रात में कहाँ जाते हैं, एपीपेलाजिक जोन में जाते हैं, जो सनलाइट वाला रीजन होता है, और वहाँ पर जाकर ये खाना खा रहे होते हैं, तो नाइट में यहाँ पे फीड के लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड जोन आता है पेलाजिक जोन के अंदर, बैथीपेलाजिक, ठीक है। इस जोन का नाम है मिडनाइट जोन। यहाँ पे ना पिच ब्लैक रहता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। यहाँ पे भी आपको ल्यूमिनिसेंट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे बट बहुत कम, वहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ कुछ देखने को मिलेंगे जिनके अंदर बायोल्यूमिनिसेंट ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि ये चमकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, इसलिए आपको कोई भी लिविंग प्लांट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। डिट्राइटस फूड साइकिल होती है यहाँ पे। डिट्राइटस फूड साइकिल का मतलब होता है यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर के जो दो रीजन थे एपीपेलाजिक जोन और मीसोपेलाजिक जोन, वहाँ से जितना भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल आ रहा होता है, ठीक है, उसको ये खाते हैं, ठीक है। और उसको है ना ऊपर से जो फूड आ रहा है उसको है ना हम मेरीन स्नो भी बुलाते हैं। आपको याद रखना है कि मेरीन स्नो किसको कहते हैं, सोचो आपसे एक मार्क में पूछ ले कि मेरीन स्नो किसको कहते हैं, ठीक है। तो एपीपेलाजिक जोन और मीसोपेलाजिक जोन से जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल नीचे गिर रहा है बैथीपेलाजिक जोन में, जिसको यहाँ के एनिमल जिस पर फीड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मेरीन स्नो बोलते हैं। यहाँ पे आपको जाइंट स्क्विड फिश देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ रीजन आता है जिसको हम एप्सियोपेलाजिक जोन कहते हैं, ठीक है। ये है ना बॉटमलेस रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी आ रहा होता है, प्रेशर जो होता है वाटर प्रेशर बहुत हाई होता है, बहुत अंधेरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब रीजन्स की वजह से, ये सारे रीजन्स होने की वजह से क्या होता है, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोरा एंड फौना जो होगी बहुत ही लेस होगी, क्योंकि एक तो बहुत अंधेरा है, बहुत ठंडा टेम्परेचर है, ठीक है, और पानी जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पे जो एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं एक तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी को अगर आप देखोगे वो ट्रांसपेरेंट है और आईलेस है, इनको दिखाई नहीं देता। अब बताओ, पहले ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे में क्या करोगे देख के? तो इसलिए ना भगवान ने इनको इस तरीके से बनाया कि इनकी आंखें ही नहीं दी है, आईलेस बनाया। आपको पता है ना रूडिमेंट्री ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनको हमने यूज़ नहीं किया तो वो हमारी बॉडी में यूजलेस बन जाते हैं, तो आईलेस बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना अंधेरा आप देख ही नहीं पाओगे, तो आईज देकर क्या किया जाएगा, डार्क एरिया की वजह से ये आईलेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से
ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे तो स्विमिंग कुकुम्बर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बास्केट स्टार जो एक इकाइनोडर्म होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ जोन आता है सबसे बॉटम में आ गए हम, पेलाजिक जोन के सबसे बॉटम में अब है, इसको हम हेडोपेलाजिक जोन बोलते हैं, हेडल जोन बोलते हैं। तो हेड्स का मतलब होता है अंडरवर्ल्ड, ठीक है, अंडरवर्ल्ड इस वर्ड का मीनिंग होता है ओशियन का सबसे डीपेस्ट पार्ट अगर है तो वो क्या है, हेडोपेलाजिक जोन है। पेलाजिक जोन का सबसे बॉटम वाला पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हेडोपेलाजिक जोन बोलते हैं। ये हमारे 5 जोन थे पेलाजिक जोन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा पेलाजिक जोन में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे है ना सनलाइट रिच हमारा एपी पेलाजिक जोन जो है वहाँ पे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और इन पे फीड कौन करते हैं, जू प्लैंक्टन्स करते हैं। उसके बाद है ना बहुत सारे नेक्टॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक मार्क में आपसे पूछा जा सकता है वो नेक्टॉन्स होते क्या है। तो नेक्टॉन्स है ना ऐसे मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्विम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली वाटर में घूम सकते हैं, मूविंग वाटर में घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, मॉल्यूस्क, क्रस्टेशियस, ठीक है, वेल, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब क्या कहलाते हैं, नेक्टॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, हमारी एल्गीज होती है। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं, उनको हम जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। नेक्टॉन्स क्या होते हैं, हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बड़े नहीं इसमें छोटे भी आते हैं, लेकिन मोस्टली जो खुद स्विम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, उनको हम नेक्टॉन्स बुलाते हैं। ये सब कुछ आपको पेलाजिक जोन में देखने को मिलेंगे, सारे ऑर्गेनिज्म आपको पेलाजिक जोन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे मेरीन लाइफ इफेक्ट किसकी वजह से होती है, ठीक है, सनलाइट की वजह से। मैंने आपको बताया यहाँ पे पेलाजिक जोन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है फोटिक जोन और एक है ए फोटिक जोन। तो फोटिक जोन जहाँ तक है वहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर रही है, लाइट अच्छे से जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेगा। और ए फोटिक जोन में क्या होता जा रहा है, पानी बहुत ठंडा होते जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे सनलाइट कम रीच हो पा रही है, तो वहाँ पे आपको लेस फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, तो हमारा जो ऊपर के सर्फेसेज है वो थोड़े वार्म है, क्योंकि उन पे सनलाइट पहुँच रही है तो वहाँ का पानी गर्म रहता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जा रहे हो तो पानी का जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है, तो आपको है ना ऑर्गेनिजम्स जो है वो लेस होते चले जाएंगे, फ्लोरा एंड फौना जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ जा रहे हो, ठीक है। प्रेशर ऊपर जो वाले जो हमारे जोन्स होते हैं उनमें वाटर प्रेशर इतना हाई नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आराम से रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे बॉटम वाले एरिया होते हैं, पेलाजिक जोन के सबसे नीचे वाले जो एरिया है, उनके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेशर बहुत तेजी से आ रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरीन लाइफ पे फर्क पड़ता है। मेरीन लाइफ इतनी ज़्यादा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये वो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पेलाजिक जोन में कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, कितने ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। उसके बाद आता है मेरीन बेंथिक जोन। तो मैंने आपको बताया था हमारे ओशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है पेलाजिक जोन, ठीक है, और उसके बाद जो बॉटम वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन का मतलब होता है ऐसा इकोलॉजिकल जोन जो सिर्फ मेरीन वाटर के बॉटम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बॉटम की बात हो रही है, मेरीन वाटर के बॉटम की बात भी हो सकती है, किसी फ्रेश वाटर बॉडी यानी कि आपकी रिवर के बॉटम की बात हो सकती है, आपके पॉन्ड के बॉटम की बात हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर है ना सेडिमेंट सरफेस की बात हो रही है, जो हमारा बॉटम है उसके ऊपर है ना बहुत सारे सेडिमेंट्स आके जमा हो जाते हैं, तो उस सेडिमेंट सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं। मेरीन बोल रहे हैं यानी कि हम है ना फ्रेश वाटर बॉडी की बात थोड़ी कम करेंगे, यहाँ पे हम ओशियन और सी की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेरीन बेंथिक जोन बोलेंगे, ठीक है। तो बेंथिक जोन है ना आपकी शोर से ही स्टार्ट हो जाता है और उसके बॉटम तक नीचे जा रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ये शैलो हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक छोटा सा पॉन्ड है उसका जो बॉटम है वो तो बहुत डीप नहीं होगा ना, ठीक है, तो वो शैलो भी हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है। कभी कभी है ना आप अगर ओशन की बात कर रहे हो तो हजारों, 6000, 8000 मीटर नीचे जाके भी आपका ओशन हो सकता है, तो उसका जो बेंथिक जोन होगा वो बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है, ठीक है। कभी कभी है ना अगर आप किसी रिवर की बात कर रहे हो तो रिवर में इतना ज़्यादा डीप नहीं होगा, लेकिन पॉन्ड से ज़्यादा डीप होगा, ठीक है। तो आपका जो बेंथिक जोन हो सकता है वो शैलो भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, ठीक है। बेंथिक जोन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे। अब बेंथोस क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेंथिक जोन में रह रहे होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, बेंथोस बुलाते हैं। तो जो हमारे स्पॉन्जेस, क्रस्टेशियस और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बेंथोस बोलते हैं। तो मेरीन बेंथिक रीजन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम अपने बॉटम वाले एरिया की बात करें। आप देखो बॉटम में जा रहे हैं तो सनलाइट बहुत कम पहुंचेगी, तो क्या होता है, लो सनलाइट होती है। अब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा, लाइट पहुंच नहीं रही है, सनलाइट पहुंच नहीं रही है, गर्म कोई उसे करेगा नहीं, ठीक है, तो लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मेरीन बेंथिक रीजन के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। तो लो टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडा पानी होता है, लो सनलाइट होती है, ठीक है, फोटो
सिंथेसिस नहीं हो पाएगी इसलिए, और न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स हाई क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे सारे के सारे ऊपर वाले जोन थे, उनका जो डेड और डिकेइंग मटेरियल थे, सेडिमेंट्स थे, वो आके सब कहाँ बैठते हैं? हर कोई चीज़ कहाँ बैठती है? तली में ही जाके बैठती है ना, बॉटम में जाके बैठेगी, ठीक है। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉटम में जाके जमा होते हैं। तो इसके अंदर है ना न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं सेडिमेंट्स की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर लो होता है, सनलाइट जो होती है वो भी लो होती है, इसलिए आपको है ना बहुत लेस फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलती है बॉटम के अंदर, ठीक है। बेंथोस देखने को मिलेंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं दिखने को मिलेंगे जितने आपको पेलाजिक जोन के अंदर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको भी हमने जोन्स में डिवाइड किया है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे डेप्थ के बेसिस पे याद रखना है। तो नियर शोर और एस्चुराइन जोन की जो बात हो रही है, तो अगर 200 मीटर से कम आपका डीप है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस्चुराइन जोन बोलते हैं। अगर है ना 200 से लेके 2000 मीटर तक की डेप्थ तक का आपका बेंथिक रीजन है तो उसको हम बेथियल जोन बोलते हैं। 2000 से 6000 मीटर तक की हाइट तक अगर वो जा रहा है तो उसको हम एप्सिलर जोन बोलते हैं, और अगर 6000 मीटर से भी नीचे डीप है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेडल जोन बोलते हैं। अब यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, प्रेशर एंड लाइट। तो देखो टेम्परेचर मैंने आपको बताया, बॉटम की बात हो रही है, बॉटम में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी बात हो रही है। तो जब यहाँ पे सनलाइट ही नहीं पहुँच पाती है, लाइट सही से पहुँच ही नहीं पाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा बहुत ठंडा होगा, और कोल्ड टेम्परेचर में ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहना पसंद नहीं करते हैं। एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी काम करती है। अगर मैं आपको फ्रीजिंग 4 डिग्री सेल्सियस में डाल दूँ, आपकी बॉडी सर्वाइव करेगी क्या? ऐसे ही बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिज्म भी इतने लो टेम्परेचर पे फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको लेस फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड है। उसके बाद है ना न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे हाई न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि जो सारे के सारे जोन्स थे हमारे, उन सब के जितने भी सेडिमेंटेशन है वो आके कहाँ पे बैठते हैं? हमारे सरफेस पे बैठेंगे, बॉटम सरफेस पे बैठेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है हमारा बेंथिक जोन, ठीक है। अब प्रेशर क्या होगा? अब देखो बॉटम की बात हो रही है तो पानी का जो प्रेशर होगा ना वो बहुत तेज होगा। तो इतने तेज में पानी में है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर देखो आप एक जगह पे बैठे हो और मैं आपके ऊपर है ना बहुत तेजी से पानी डाले जा रही हूँ, तो आप इतने आराम से वहाँ नहीं रहोगे एज कम्पेयर टू उस वाले एरिया में जहाँ पे आपके पास एक लिमिट का पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है, वाटर प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है। इसलिए है ना ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर लेस रहते हैं। लाइट, अब पूरा का पूरा डीपेस्ट पार्ट है ये, सी का सबसे डीपेस्ट पार्ट की बात हो रही है, बॉटम की बात हो रही है। सनलाइट यहाँ पे सही से पहुँच ही नहीं पाएगी, तो सनलाइट नहीं पहुँच पाती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेस फ्लोरा एंड फौना होगा, ठीक है। बेंथोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लांट्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे के सारे जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स है वो सब मोस्टली कहाँ पे है? हमारे पेलाजिक जोन में है। आई होप आपको इन 2 टॉपिक्स में कोई डाउट नहीं है। कौन से 2 टॉपिक हमने आज कवर किए हैं, ठीक है। हमारा मेरीन बेंथिक जोन हमने आज कवर किया है, और उसके अलावा हमने क्या कवर किया है? हमारा पेलाजिक जोन हमने कवर किया है, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उनको आप DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैं है ना MCQ आपको कराऊंगी, पहले टाइमली मैं सारे यूनिट आपको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जल्दी से जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद हम है ना MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। पेशेंस रखना है आपको, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपनी NCERT को नहीं भूलना है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू।